और इधर बालाघाट के बैगा आदिवासी इलाके में बारिश के साथ बीमारियों का असर बढ़ गया। कई गांवों में मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया और त्वचा की बीमारी के मरीज सामने आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि पिछले 1.5 महीने में 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गांव के सरकारी स्कूल में अस्थायी अस्पताल शुरू किया है। वहीं विभाग के मुताबिक 17 जुलाई से अब तक करीब 2100 लोगों की जांच की गई है, जिसमें 170 मरीज मलेरिया पॉजिटिव पाए गए। 96 बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। इनमें से तो 51 ठीक होकर घर भी जा चुके हैं, जबकि 45 बच्चों का इलाज अभी भी चल रहा है। कांग्रेस नेताओं ने सीएम को पत्र लिखकर इस पर संज्ञान लेने की मांग की। उधर बीजेपी का कहना है कि गांव-गांव जाकर मेडिकल टीम जांच कर रही है। प्रदेश में जारी बारिश के बीच अब मौसमी बीमारियां भी फैल रही है, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में लोग परेशान हैं। बालाघाट जिले के बैगा आदिवासी अंचल में मौसमी बीमारियों ने विकराल रूप ले लिया है। इसका सबसे भयानक असर बच्चों पर पड़ रहा है, जहां बीते 1.5 महीने में 9 मासूमों की जान जा चुकी है। प्रभावित क्षेत्रों में कुंडेकसा गाँव की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक बताई गई है। बालाघाट जिले के दूरस्थ अंचल गांव में इन दिनों बीमारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और लगभग 2 महीने के अंतराल में लगभग 9 से 10 बच्चों की जान चली गई है। इस वक्त हम कुंडेकसा में मौजूद है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर लगातार ग्रामीण आ रहे हैं, अपने मासूम बच्चों को लेकर के आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन्हें स्किन डिसीज है, मलेरिया है, साथ ही साथ टाइफाइड भी है। कई प्रकार की बीमारी है जिसके चलते इनका इलाज तो हो पा रहा है, लेकिन जान नहीं बच पा रही है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है गांव में झाड़ फूक पर ज्यादा भरोसा करते हैं, जिसकी वजह से वो इलाज करवाने में लेट हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। जून के अंत में शुरू हुआ संक्रमण अब आधा दर्जन से ज्यादा गांवों में फैल चुका है। बैगा बाहुल्य गांवों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है और मलेरिया, टाइफाइड और डायरिया के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव पहुंचकर जांच कर रही है। अब तक 2100 मरीजों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिसमें 170 मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं। देखो, स्थिति पहले दिन तो थोड़ी ज़्यादा ही गंभीर थी। उस टाइम पे कुछ केसेस मिल रहे थे, मलेरिया के ज़्यादा मिल रहे थे और अभी लगातार यहाँ पे कैंप के साथ में हमारी एक सर्वे टीम भी है, जो डोर टू डोर जाके हेल्थ चेकअप कर रही है टीम। जो बच्चे यहाँ कैंप में नहीं आ सकते या जो छुप रहे हैं कुछ ट्रीटमेंट से भी, उन्हें वहाँ से टीम यहाँ पे एम्बुलेंस के थ्रू ला रही है। यहाँ पे भी जांच कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे कुछ केसेस निकलते हैं पॉजिटिव मलेरिया के, तो नॉर्मली रहते हैं तो यहीं ट्रीट कर देते हैं। अगर कुछ ज़्यादा सीवियरिटी में रहते हैं तो हम लोग बालाघाट रेफर करते हैं। बालाघाट में बच्चों की मौत पर अब सियासत भी गर्मा गई है। कल दिग्विजय सिंह ने सीएम को पत्र लिखा था। अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए जांच की मांग की है। सिंघार ने कहा कि प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद और बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाए। उधर बीजेपी का कहना है कि मेडिकल टीमें गांव-गांव में जाकर जांच कर रही है। जिन बच्चों ने जान गंवाई है उनके परिवार के प्रति संवेदना है, साथ ही उनकी हर संभव मदद की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता के साथ लगातार बुरा ही बुरा हो रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा में जिस तरीके से दूषित पानी पीने से 20 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, उसके बाद अब ये घटना जो सामने आ रही है बालाघाट की, उसमें भी यही घटनाएं देखने को मिल रही है। ये सरकार कर क्या रही है? ये सरकार क्या जनता के मुद्दे, जनता कैसे रह रही है, जनता के स्वास्थ्य के साथ क्या हो रहा है, वो कैसे रोटी कपड़ा और मकान का संघर्ष कर रही है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देख रही है? देखिए, संवेदनशीलता के आधार पर जो अधिकतम किया जा सकता है वो किया जाएगा। रही बात वहां पर जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उन दिवंगत परिवारों के साथ सरकार की सांत्वना और पूर्ण सहयोग साथ में है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी को ये तय करना पड़ेगा कि वो जो ये पत्राचार करते हैं, वो अगर मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत तौर पर करते तो शायद इसको सुझाव के तौर पर माना जाता, लेकिन ये बहुत ही हल्की बात है कि हमेशा राजनीतिक मुनाफा वसूली के लिए वो संवेदनशील विषयों को भी सार्वजनिक रूप से इस तरह से उठाते हैं कि जैसे वो समाधान के लिए नहीं, सिर्फ सरकार पर आरोप प्रत्यारोप के लिए ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। बारिश के साथ ही मौसमी बीमारियों के चलते अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में लोगों से सतर्क और सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था। आज और आज भी
आज और कल भी लोकसभा में कोई चर्चा नहीं हुई। आखिरी दिन तक विपक्ष अड़ा रहा। आखिरी दिन तक सरकार ने विपक्ष को चर्चा कराने का ऑफर दिया, लेकिन विपक्ष नहीं माना और फिर पहले लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई और फिर राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। और मॉनसून में चर्चा से ज्यादा हंगामा होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा, चर्चा से भागकर विपक्ष ने बहाना बनाया। रिजिजू ने बताया कि सत्र में सिर्फ 12 बिल पास हुए हैं और उनमें सिर्फ एक बिल पर चर्चा हुई। बाकी के 11 बिल बिना चर्चा के पास हो गए। इस पूरे सत्र में लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ 19% ही काम हुए हैं और बाकी का समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। वैसे पूरे मानसून सत्र में राज्यसभा में भी लगातार हंगामा होता रहा। बावजूद इसके राज्यसभा में कामकाज लोकसभा से थोड़ा बेहतर रहा। राज्यसभा में 39% कामकाज हुआ है। मेरे ज़िंदगी में जो पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, ये पहली बार है जहां ऑपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। ऑपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। एक बिल सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। एग्जामिनेशन में जो पेपर लीकेजेस का घटना होते हैं, लोग छुप छुप के पेपर भेजते हैं एग्जाम के या खरीदते हैं, या ऐसे कई राज्यों में देश भर में घटना हुए हैं। उसको लेकर के कड़ा कानून जो पारित किया गया है इस सत्र में, वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जो बना है। ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे। तो संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन आज मकर द्वार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने नजर आए। एनडीए सांसदों ने झारखंड में प्रश्न पत्र लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया, जबकि इंडिया ब्लॉक के सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद में आकर जवाब देने की मांग को लेकर विरोध करते रहे। दोनों ही पक्षों के प्रदर्शन के चलते मकर द्वार पर कुछ देर के लिए सियासी टकराव का माहौल बना रहा और यह हंगामेदार रहा है। नारेबाजी भी यहां पर हो रही थी। ऐसे वक्त हुई जब पूरे मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर लगातार गतिरोध बना रहा। और राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा आरोप लगाया। खड़गे ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में जिस मंच पर उन्होंने भाषण दिया, उनके जाने के बाद उस जगह का शुद्धिकरण किया गया। खड़गे ने कहा कि उनके भाषण के बाद जगह को शुद्ध करके उनका अपमान किया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे अपने एससी होने को मुद्दा नहीं बनाते, लेकिन इस तरह की घटना को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। खड़गे के आरोपों पर अब बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी ने यह साफ कहा कि पार्टी कभी भी ऐसे कृत्य का समर्थन नहीं करती। बीजेपी ने इसे गंभीर और सभी के लिए दुखद मामला बताया, साथ ही पूरे मामले की जांच कराने की बात भी कही। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया था, लेकिन इसके 2 दिन बाद ही एक हिंदूवादी संगठन ने उस पूरे मंच का गंगाजल छिड़ककर और हवन कर शुद्धिकरण कर दिया। कांग्रेस ने इसे सीधे तौर पर खड़गे की दलित पहचान से जोड़ते हुए बीजेपी पर छुआछूत और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस अपमान का मुद्दा राज्यसभा में पुरजोर तरीके से उठाया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का
किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। हल्द्वानी के उस मंच पर खरगे के साथ कुमारी शैलजा, यशपाल आर्य समेत उत्तराखंड के बड़े दलित नेता भी थे। ऐसे में कांग्रेस ने गंगाजल छिड़कने को छुआछूत से जोड़ दिया। मामला संसद तक पहुंचा तो खरगे के आरोपों पर जेपी नड्डा ने जवाब दिया। माननीय खरगे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खरगे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है, हम इसकी तहकीकात भी करेंगे। हालांकि शुद्धिकरण करने वाले संगठन का कहना है कि उन्होंने रामलीला मैदान में हुई राजनीतिक नारेबाजी के विरोध में ऐसा किया था, लेकिन उत्तराखंड के आगामी चुनाव से पहले इस संवेदनशील मुद्दे ने सूबे से लेकर देश की संसद तक जातिगत और सियासी पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।